ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुमत वाली कांग्रेस सरकार ही अब संकट में आ गई है। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिता दिया। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के नतीजे से यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, उससे उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। बागी हुए विधायकों के बाद अब सीएम सुक्खू की सरकार संकट में है। ऐसे में हिमाचल में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान हाइपर एक्टिव हो गया है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा को हिमाचल भेजा है। दोनों नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है कि वो नाराज विधायकों को मनाकर पार्टी में वापस लाएं और हिमाचल की सरकार बचा लें। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बागी हुए विधायक हिमाचल से सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। वहां पर कांग्रेस की जीत के बाद सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी जो प्रतिभा सिंह है, उनके बीच सीएम पद को लेकर रेस थी। सुक्खू के खिलाफ अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के 6 विधायक 27 फरवरी को क्रॉस वोटिंग करने के बाद शिमला से पंचकूला पहुंच गए, यानी हरियाणा, जिसे लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को किडनैप करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है, उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। किडनैपिंग के सवाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वहां पर न तो विधायकों की किडनैपिंग चल रही है, न ही कोई षड्यंत्र वोटिंग कैमरे के सामने हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही टूट है, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बन रही है। इस बीच हिमाचल बीजेपी की ओर से कांग्रेस सरकार की अल्पमत में होने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस की हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही। दरअसल हिमाचल में बजट सत्र चल रहा है। इस बीच राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों पार्टियों को बराबर वोट मिले, उसके बाद बीजेपी सुक्खू सरकार के फ्लो टेस्ट की मांग कर सकती है। माना जा रहा है कि 28 फरवरी को वोटिंग के जरिए बजट पास कराने की मांग करेंगे। ऐसे में अगर 68 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने और बचाने के लिए 35 विधायकों का समर्थन जरूरी है और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को देखकर कांग्रेस के पास फिलहाल 34 विधायकों का ही साथ नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए पार्टी के संकट मोचक कहे जाने वाले और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को हिमाचल भेजा है। डीके शिवकुमार ने कर्नाटका में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में क्रॉस वोटिंग को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली थी। डीके क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए खुद पोलिंग एजेंट की भूमिका में आए। कर्नाटका पीसीसी चीफ डीके शिवकुमार ने पार्टी से सभी विधायकों को होटल में रखा और वोटिंग के लिए सीधे विधानसभा ले गए। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए। डीके शिवकुमार कई बार पहले भी कांग्रेस को मुश्किल से निकाल चुके हैं, फिर चाहे बात महाराष्ट्र की हो या गुजरात की। 2002 में उन्होंने महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख की सरकार बचाने में मदद की थी। 2017 में गुजरात में जब अहमद पटेल की सीट दांव पर थी, उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से डीके को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब देखना यह होगा कि डीके शिवकुमार भूपेंद्र हुड्डा के साथ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को संकट से बचा लेते हैं या फिर बीजेपी
बाजी मार जाती है। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट आएंगे हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।